विवेक बिंद्रा ने क्यों दी संदीप माहेश्वरी को धमकी। दोस्तों, भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक बहुत बड़ी टक्कर हो रही है। भारत के दो बड़े यूट्यूबर्स आपस में बुरी तरीके से भिड़ चुके हैं। एक नाम है संदीप माहेश्वरी का, जिनके बारे में आप जरूर जानते होंगे। भारत के फेमस मोटिवेशनल स्पीकर जो अपनी सेमिनार्स और अपनी यूट्यूब वीडियो से 1 रुपया भी नहीं कमाते, लेकिन उनकी नेटवर्थ 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच है, क्योंकि उनका एक बिजनेस है इमेजेस बाजार के नाम से, और वो उनसे अर्निंग करके काफी फेमस है यूट्यूब पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और दूसरे जो इस जंग में शामिल है उनका नाम है विवेक बिंद्रा। इनका नाम भी किसी से छुपा नहीं होगा, सबके सब जानते होंगे। एक बड़े बिजनेस कोच, एक बड़े बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर इन्हें कहें तो गलत नहीं होगा। ये बिजनेस मॉडल स्कीम की स्टडी करते हैं और इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है इस कारोबार का, और इसकी नेटवर्थ बताई जाती है 80 से 100 करोड़ रुपए के आसपास। दोस्तों, भारत के यूट्यूब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 10 यूट्यूबर्स में से 2 बड़े यूट्यूबर्स जिनके बड़े नाम है, जिनका कंटेंट जबरदस्त है, दोनों आपस में भिड़ चुके हैं और एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। इस प्रकार की खबरें आ रही है कि आपको बता दें कि संदीप माहेश्वरी ने एक पोस्ट में लिखा है कि जो एम्प्लॉय है विवेक बिंद्रा के, वो उनके ऑफिस में आते हैं और उन्हें सजेस्ट करते हैं कि वो एक वीडियो जिसमें कथित तौर पर संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के बिजनेस मॉडल पर जो कि एक वीडियो बनाया था उसे स्कैम करार दिया गया है, उसे तुरंत डिलीट कर दे। लेकिन संदीप माहेश्वरी मना कर देते हैं। उसके बाद संदीप माहेश्वरी के पास उनके एम्प्लॉयज के पास एक कॉल आती है और लीगल नोटिस की बात कही जाती है विवेक बिंद्रा की ओर से। और संदीप माहेश्वरी जी का कहना है कि उनके पास वो कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें विवेक बिंद्रा की टीम की तरफ से जो धमकियां दी जा रही है इस बात को लेकर कि वो लीगल नोटिस भेजेंगे। इस पूरे वाकये को लेकर ये स्कैम वाला वीडियो जो बनाया गया है उनके ऊपर। दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा का यह कहना है कि संदीप माहेश्वरी ये कह रहे हैं कि वो उन्हें एक्सपोज करेंगे सबके सामने, और भारत के जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो संदीप माहेश्वरी जी के फेवर में है। और संदीप माहेश्वरी ये कह रहे हैं कि वो उनके हिसाब से उनके सारे बिजनेस मॉडल को जो है उस पर खुलासा करेंगे। यह कहना है विवेक बिंद्रा का। और विवेक बिंद्रा ने यह भी कहा है कि मैंने एक हम्बल रिक्वेस्ट की थी संदीप माहेश्वरी जी से कि जो उनसे रिलेटेड जो वीडियो डाला है उसे रिमूव कर दिया जाए संदीप माहेश्वरी जी के चैनल द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से, और उसके बाद में नंबर को ब्लॉक कर दिया गया। ये कहना है विवेक बिंद्रा जी का। संदीप माहेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा का नंबर ब्लॉक कर दिया। अब आपको बता दें कि ये दोनों यूट्यूबर्स के बीच में पहले अच्छी बॉन्डिंग बताई जाती है। इवन ये भी देखा गया कि संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पे विवेक बिंद्रा जी का इंटरव्यू भी लिया जा चुका है, और इवन विवेक बिंद्रा जी भी ये कह रहे हैं कि आप मुझे फिर से इन्वाइट कीजिए अपने चैनल पे इंटरव्यू के लिए, और मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ। तो ये काफी हीटेड एक माहौल बन गया है दोनों यूट्यूबर्स के बीच का। दोनों जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स है भारत के। अब जानते हैं कि हुआ क्या है, आखिर क्या है पूरा मामला। संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो बनाया स्कैम के ऊपर, एक ऐसा स्कैम जिसे कोर्स स्कैम कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, भारत के अंदर में कई ऐसे लोग हैं जो कोर्स बेच रहे हैं अलग अलग प्रकार के, और इन कोर्सेज में ज्यादा कंटेंट नहीं होता, ऐसा मानना है कई यूजर्स का। एंड यूजर्स का यकीन आपने भी कभी ना कभी शायद उसमें एक्सपीरियंस की होगी। और ऐसे ही कुछ हुआ संदीप माहेश्वरी जी के शो के दौरान। उनके शो के दौरान इसकी वीडियो शूटिंग भी होती है जो यूट्यूब चैनल पर पोस्ट होता है। उस दौरान एक लड़का खड़ा होता है और बताता है कि उसने कहीं से यूट्यूबर से एक बहुत ही महंगा कोर्स खरीदा, 50,000 या 35,000 के रेट्स बताए जा रहे हैं, और उस कोर्स के बाद उन्हें कुछ मिला नहीं, उनका नुकसान हो गया। तो एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। इस प्रकार की बात, इस प्रकार का थंबनेल और इस प्रकार की बातों को कहते हुए संदीप माहेश्वरी इस चीज को एक्सपोज करते हैं, लेकिन उनके वीडियो में कहीं से भी जो नाम है उनका नाम नहीं लिया गया था विवेक बिंद्रा जी का। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद ऑफेंड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं विवेक बिंद्रा, और उसके बाद वो अपनी तरफ से जो सारी कानूनी कार्रवाई की बात है वो कहने की कोशिश करते हैं। पहले वो शायद कॉल करके संदीप माहेश्वरी जी से कहते हैं कि आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, पर उस बात को संदीप माहेश्वरी जी मानने से इनकार कर देते हैं, और उसके बाद फिर लीगल नोटिस के बारे में बात आती है। और इवन ये भी खबरें आ रही है कि कई चैनल्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है विवेक बिंद्रा जी की ओर से कि आप ये वीडियो हटा दीजिए, गलत है, समझ लीजिए, इनफेमस करने वाली बात है। लेकिन इसमें कितनी सत्यता है ये हम नहीं कह सकते हैं, ये अनवेरिफाइड है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि हुआ क्या है। दरअसल संदीप माहेश्वरी जी ने जिस चीज को स्कैम करके खुलासे करने की बात कही उसमें कहीं से भी विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया और ना ही उनकी कंपनी का नाम लिया।
लेकिन इसके बाद भी संदीप माहेश्वरी जी को वीडियो हटाने के लिए कहा गया। ये एक संदेह क्रिएट करता है कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला। दूसरी बात यह है कि विवेक बिंद्रा जी का देखिए फ्रेंचाइज मॉडल हिसाब से उन्होंने कुछ लॉन्च किया है, एक बिजनेस जिसमें एंड टारगेट जो था, एंड यूजर जो था वो बिजनेसमैन था। यानी वो बिजनेसमैन कैसे स्टडीज बेच रहे थे, बिजनेसमैन को सिखा रहे थे कि बिजनेस में क्या क्या बदलाव करनी चाहिए जिससे कि सेल्स मुनाफा ज्यादा होगा। इसलिए बाकायदा कोर्स उन्होंने लॉन्च कर रखा था। उस मेडिटेटर का नाम समझ लीजिए, आप उसका पद समझ लीजिए, IBC उसका पद रखा गया। देखिए विवेक बिंद्रा जी खुद बिजनेस कंसल्टेंसी चलाते थे और बिजनेसेस को सपोर्ट करते थे। कहते थे आप इस प्रकार का कंसल्ट करते थे, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते कि किस तरह से आपको ये बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए। सपोज कि कोई बिजनेसमैन उनके पास पहुंचता है और बोलता है कि मुझे अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, तो मेरा क्या प्लान बनाकर आप दे सकते हैं। तो उन्हें वो कंसल्ट करते थे कि आप इस तरीके से चेंजेस कीजिए, इस तरीके से ग्रो कीजिए वगैरह वगैरह, उनको टिप्स दिया करते थे और उसके लिए वो फीस चार्ज किया करते थे। लेकिन उसके बाद बिंद्रा जी को लगा कि इसे पूरे देश में फैलाना चाहिए और देश भर में ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जिनके पास वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिन तक उनको पहुंचना चाहिए। और वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया। फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत लोग उनकी फ्रेंचाइजी लेते थे और उसके बाद वहां पर वो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाते थे। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जो बनते थे उन्हें एक प्राइस पे करनी पड़ती थी विवेक बिंद्रा जी का कोर्स सीखने के लिए, ताकि वो बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सके। उसके बाद वो जो भी वहां पर बिजनेसमैन होते थे उनके इलाके में उन्हें बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते थे। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जो कोर्स खरीदते थे वो विवेक बिंद्रा जी से सीखते थे कि किस प्रकार से बिजनेस कंसल्टेंसी देनी है। उनका बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा और ऐसे लोगों को टारगेट कर दिया। उनके पूरे जो मार्केटिंग टीम उन्होंने जिसकी वजह से ये हुआ वो रिजल्ट देने में फेल हो गए। कहने का मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बिजनेसमैन बने, जिन्होंने वो कोर्स खरीदा विवेक बिंद्रा जी से, वो कहीं से भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे या बेहद कम उन एक्सपीरियंस थे, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट नहीं कर पाए बिजनेसमैन को। और बिजनेसमैन जो उनके साथ में इन्वॉल्व हुए उन्हें प्रॉफिट देने में फेल हो गए। तो डेफिनेटली वो बिजनेस कंसल्टेंट बनने में ही फेल हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने जो कोर्स खरीदा था विवेक बिंद्रा जी से वो पैसे डूब गए। और जब उसके रिफंड की बात की गई तो विवेक बिंद्रा की तरफ से ये आंसर आया कि आप एक काम कीजिए, आप इस कोर्स को 5 और लोगों को रिकमेंड कीजिए, उससे जो समझ लीजिए एक राइजिंग अमाउंट आया वो आप रख लीजिए, या कमीशन जो आएगा वो आप रख लीजिए। इसके चलते हुआ क्या, और भी बिजनेस कंसल्टेंट जिसका इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं था और विवेक बिंद्रा जी के कोर्स में इतना पावर नहीं था कि वो इसके हिसाब से एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके, जो कि जरूरी था एक बिजनेसमैन को ये बताने के लिए बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता है। इवेंचुअली हुआ ये कि पूरा मॉडल कोलैप हो गया और धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बढ़ते गए और विवेक बिंद्रा जी का जो कोर्स था वो बिकता गया। लेकिन वो कोर्स इफेक्टिव नहीं रह गया, या फिर यूं कह लीजिए कि वो वैल्यू फॉर मनी उन लोगों को नहीं मिल पाया जिन्होंने इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनने की कोशिश की थी विवेक बिंद्रा का कोर्स खरीदकर, जिसके चलते इसे स्कैम करार दे दिया गया। देखिए दो चीज यहाँ पे समझ आ रही है, ध्यान से समझिए इस बात को। पहले फ्रेंचाइजी के साथ जो इशू है, आदमी पहले ये सोचता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा ये काम बहुत बढ़ गया है, अब इस काम को मेरे को और बढ़ाना है। आज मैं इसी शहर में काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भारत के अंदर जितने भी शहर हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3, सारे शहर में मेरा एक ऑफिस खुल जाए। इसके चलते वो क्या करता है, सबसे पहले कोशिश करता है कि कोई पार्टनर ढूंढ ले और पार्टनर वहां बैठाता है और उसको बोलता है कि इतना % तुम ले लेना, इतना % मैं ले लूंगा, मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम ये काम करो, और जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये काम कर पाना मुश्किल हो रहा है तो सीधा फ्रेंचाइजी लॉन्च कर देना। फ्रेंचाइजी में ये रहता है कि आप मेरी कंपनी में आइए, फ्रेंचाइजी लीजिए, मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा और आप अपना काम वहां संभालिए जैसे मैं करता हूँ, मेरा डुप्लीकेट मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ। उसमें एक बड़ी रकम लेती है पार्टी और कुछ % लेती है महीने का, और उसके बाद फिर काम आगे बढ़ता है। तीसरी चीज क्या होती है, जब ये मुश्किल हो जाता है तो फिर ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग या कोर्स प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं कि हम सबके लिए ओपन कर रहे हैं, सबको कोर्स बेच रहे हैं, आप खरीद लो, जिसका जो टिकट साइज रहती है वो छोटी रहती है। इस तरीके से फ्रेंचाइजी मॉडल ऑपरेट करता है और ये लालच ही है दोस्तों, जिसकी वजह से ऐसा होता है। देखिए एक बंदा बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, या फिर ये मान लीजिए एग्जांपल कि एक बंदा है जो बहुत अच्छा कारीगर है, तो एक बिजनेसमैन अपने सारे लॉसेस के साथ बिजनेस सीखता है। एक बहुत ही अच्छा कारीगर बहुत सारे खराब चीजों को बनाते बनाते अच्छा चीज बना पाता है। दोनों का अपना एक SOP होता है, लेकिन उनके साथ उनका एक्सपीरियंस का बैगेज भी होता है।
जो उन्हें सक्सेसफुल करता है। अब कोई बिजनेसमैन ऐसा सोचता है कि ये बिजनेस मैं दूसरे को सिखाऊंगा और उससे भी पैसे कमाऊंगा और उसका कुछ हिस्सा ले लूंगा, तो चांसेस कम हो जाते हैं कि उस बंदे के अंदर वो एक्सपीरियंस चला जाए। सिमिलर केस किसी कारीगर के साथ भी होता है। ऐसा ही कुछ हुआ विवेक बिंद्रा जी के साथ। उन्होंने कोर्स तो काफी लंबे समय तक बेच लिया, काफी बड़े मात्रा में बेच लिया, लेकिन जिन लोगों को वो कोर्स बेचा वो बोले उनके काम नहीं आ सका, क्योंकि वो उतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं थे इस फील्ड में और उनकी अपेक्षाएं कुछ ज्यादा ही थी। तो इस बात को आप ये ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रहेगी विवेक बिंद्रा जी की मार्केटिंग पॉलिसी में, उनके कोर्स स्ट्रक्चर में, उनके बिजनेस मॉडल में। अगर ये स्कैम था, ये जानबूझकर किया गया, तो इसका स्कैम में गिना जाएगा। जिस तरीके से माहेश्वरी जी ने इस बात को अपने शो के दौरान उठाया, उनका कहना है कि ये स्कैम है। विवेक बिंद्रा जी का कहना है कि ये स्कैम बिल्कुल नहीं है, इसमें सब कुछ सही बताया गया था। तो अब देखना ये है कि आगे होगा क्या विवेक बिंद्रा जी आगे आएंगे और इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनके बिजनेस मॉडल में ही कुछ कमी थी, या फिर वो ये कहेंगे कि सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ एकदम सही है। देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। और अगर आपकी कुछ राय है इस वीडियो के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।